हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, आज है 23 अगस्त और यूपी पुलिस री एग्जाम के दोनों शिफ्टों का यहाँ पर एग्जाम हो चुका है। और आज के पेपर का लेवल किस प्रकार का था, कहां कहां से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और आने वाली शिफ्टों में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आगे पूछे जा सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। इसके साथ मैं आपको सेफ स्कोर भी बताने वाला हूं कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के दोनों शिफ्टों के लेवल के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका पेपर एग्जाम लेवल था वो कैसा था। तो फ्रेंड्स, आपका पेपर का लेवल था मॉडरेट टाइप का, ठीक है। और यहां पर आप 23 अगस्त की दोनों शिफ्टों के यहां पर एग्जाम हो चुके हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके चारों सब्जेक्ट है, जैसे जीके जीएस है, इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है। तो यहां पर सबसे हार्ड क्या पूछा गया था? तो फ्रेंड्स, जीके और जीएस इसका लेवल की बात करें तो बहुत बढ़िया लेवल था, मतलब सीजीएल टाइप का लेवल यहां पर पूछा गया था, ठीक है। सबसे खतरनाक ये था जीके जीएस। इसके बाद में हिंदी, हिंदी आपका नॉर्मल पूछा जा रहा है और आप आराम से हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के अंदर भी लगभग आप 15 सवाल तक आराम से कर सकते हैं। आगे मैं ये भी बताऊंगा कितने नंबर वाले शेप है, ठीक है। रीजनिंग है तो रीजनिंग भी बहुत बढ़िया है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। लेकिन जीके जीएस का जो लेवल था वो भाई साहब सोचने से भी बहुत ऊपर था, ठीक है। जो आप मॉक टेस्ट लगा के जा रहे थे, मॉक टेस्ट में जो स्कोर आप देख रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट ने आपने देखा होगा एग्जाम से पहले हवा बना रखी थी कि भाई मैं 250 प्लस स्कोर करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर 220 30 40 ये स्कोर करूंगा। तो उनका अब एक बार आप उनसे पूछ तो लेना कि पेपर जब दे के आए हो तो क्या आपका स्कोर रहा है, ठीक है। मैं आपको फ्रेंड्स सेफ स्कोर बताने वाला हूं कि जीके जीएस का क्या कितना सेफ स्कोर है, हिंदी का क्या सेफ स्कोर है, मैथ का क्या स्कोर है, रीजनिंग का क्या है, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जीके जीएस का मैं आपको लेवल बता देता हूं, ठीक है। जीके जीएस आपका बढ़िया पूछा गया था, सीजीएल लेवल का पूछा गया था। अगर कितने नंबर वाले यहां पर सेफ है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता अगर कोई बढ़िया तैयारी करता है, ठीक है, जो बढ़िया कैंडिडेट है, काफी दिनों से इसकी तैयारी कर रहा है, तो वो अगर यहां पर 18 से लेकर 20 क्वेश्चन अगर वो करके आए तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। कितना? 18 से 20 क्वेश्चन किसके अंदर? जीके जीएस के अंदर, ठीक है। ये आपका जीके का लेवल है। इसके बाद में हिंदी की बात करें तो हिंदी आपका बढ़िया था, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल सवाल पूछे गए थे। तो लगभग यहां पर 30 से 31 क्वेश्चन, 30 से 31 क्वेश्चन वाले हिंदी के अंदर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और आगे भी अगर वो एग्जाम देने जाते हैं तो अगर इतना करके आते हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैथ, तो फ्रेंड्स मैथ है, मैथ का लेवल बढ़िया था। यहां पर मैथ है लगभग 18 से लेकर 20 क्वेश्चन, ये 18 से लेकर 20 क्वेश्चन वाले अपने आप को यहां पर सेफ समझ सकते हैं। कितना? 18 से लेकर 20, ये यहां पर 20 है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये लेवल है मैथ का। ये मैं किसका बता रहा हूं? जो कैंडिडेट बढ़िया तरीके से तैयारी करके गया है और यूआर कैंडिडेट है, ठीक है, काफी दिनों से उसने तैयारी की है। तो अगर जीके जीएस के अंदर 18 से 20 सवाल करता है, हिंदी के अंदर 30 से 31 सवाल करता है और मैथ के अंदर अगर 18 से 20 सवाल अटेम्प्ट करता है तो वो उसका बढ़िया अटेम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद में अगर रीजनिंग की बात करें तो 43 से लेकर 44 क्वेश्चन वाला, 43 से लेकर 44 क्वेश्चन वाला कैंडिडेट अपने आप को बढ़िया स्कोर कर सकता है, मतलब बढ़िया इसने अटेम्प्ट किया है अगर आपने इतना किया तो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जीके जीएस का, हिंदी का, मैथ का और रीजनिंग का, ठीक है। ये आपका सेफ स्कोर है। यानी टोटल अगर आप 109 सवाल करते हैं, 109 से लेकर 110 सवाल करते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। ये बढ़िया अटेम्प्ट आपका। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कितना कितना क्वेश्चन कहां कहां से पूछा गया था और कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं। तो ध्यान से देखना, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर जीके जीएस से बात करें, जीके से अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो आपको 1857 ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इसको आपको तैयार करके ही जाना है, इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको गलती नहीं करना है, पेपर को देखकर आपको अपने जो टॉपिक्स है जो आप पहले से पढ़ रहे हैं उनको आपको चेंज नहीं करना है, आपको वही पढ़ना है। क्या पता अगला वाला लेवल आपका
मतलब उसी टॉपिक्स में आ जाए जो आपने पिछले पढ़ के छोड़ दिया था। ठीक है, तो पेपर को देख के आपको अपना लेवल चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक तो 1857 ये आपसे यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आपको तैयार करना है। इसके साथ साथ जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, ये योजनाएं आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद में जैसे पुरस्कार वगैरह है, पुरस्कार है, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद में जो भी आपकी बुक्स वगैरह है, बुक्स है आपकी ओल्ड यानी पुरानी वाली, जितने भी पुरानी किताबें हैं उनके ऑथर वगैरह आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर दिवस से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, इन टॉपिक्स को आपको तैयार कर लेना है। और इनके दिवस और थीम वगैरह भी, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, आगे यहां पर बात करते हैं और कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद में जैसे मुद्रा से भी आपका सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद में पुराने जितने भी यात्री वगैरह हैं, पुराने यात्री, इनसे भी आपका सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इसके बाद में जैसे हिस्ट्री वगैरह है, ये फ्रेंड्स आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना, नॉर्मल आपको हिस्ट्री पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आर्टिकल वगैरह ये आपको तैयार कर लेना है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बनते हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद में सत्याग्रह, ये सत्याग्रह जितने भी हो चुके हैं इनको एक बार आपको देख लेना है, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में आपको जैसे बेसिक चीजें होती है जो जीके जीएस के अंदर होती है, बेसिक चीजें आपको उनका ज्ञान होना चाहिए। जैसे नोएडा कहां पे है, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद में मैथ के अंदर आपको सीआई और एसआई, ठीक है, ये अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद में आपको जितने भी फॉर्मूला वाले सवाल है अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फॉर्मूला वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं, जो बेसिक सवाल बनते हैं, उनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर आप जैसे मैथ के अंदर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन ही पढ़ के जाते हैं, तो आप 10 से लेकर 15 तक आराम से सवाल कर पाएंगे। ठीक है, जीके जीएस मैंने यहां पर आपको बता ही दिया, यहां से आपका पूछा जाएगा। और शेप मैंने अटेम्प्ट आपको पहले ही बता दिया, लगभग 109 से लेकर 110 सवाल। ठीक है, और मैं आपको फिर से बताता हूं, जीके जीएस के अंदर आप अगर 18 से लेकर 20 सवाल करते हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदी के अंदर अगर 30 से 31 सवाल करते हैं तो आप सेफ है। मैथ के अंदर 18 से 20 क्वेश्चन वाले अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और रीजनिंग में 43 से 44 क्वेश्चन बहुत बढ़िया टीम है, मतलब 109 से लेकर 110 बढ़िया टीम है। और आगे भी पेपर इसी टाइप के पूछे जाएंगे, ज्यादा कोई हार्ड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, अपनी तैयारी को बढ़िया रखें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और फालतू की चीजों के अंदर ध्यान नहीं देना है। कट ऑफ जाए तो जाए, आपको अपनी तैयारी के ऊपर बिलीव रखना है। ठीक है, और फ्रेंड्स आगे भी मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूंगा, जिसके अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताता रहूंगा, कहां से आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। इसके साथ साथ मैं आपको जितने भी आपको जैसे ये नए वाले जितने भी आपके टॉपिक पूछे जा रहे हैं अभी यूपी पुलिस एग्जाम के अंदर, उन टॉपिक्स के मॉक टेस्ट भी तैयार करने वाला हूं। तो मॉक टेस्ट के लिंक भी मैं आपको जल्द देने वाला हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी जैसे कट ऑफ को लेकर, पेपर को लेकर, तो आप पूछिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।